स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के चैप्टर 3 मैट्रिक्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी नंबर्स में इसमें से जो है आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं चैप्टर की। मैट्रिक्स क्या होता है उसके हम बेसिक की बात करते हैं। पहले मैट्रिक्स के बेसिक। आज हम मैट्रिक्स में जिन जिन टॉपिकों पर बात करेंगे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर आपको बताएंगे मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स अगर हम इन्हें प्लूरल्स में लें तो मैट्रिसेस बोलते हैं। तो कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, पहली बात हम ये करेंगे। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है मैट्रिसेस का, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, उसके अलावा इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करेंगे, और इन्वर्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैसे फाइंड करेंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके मेन टॉपिक होंगे जो मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने होंगे। इन्हीं के ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आपके आते हैं। डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही होता है इसमें से, इसके अलावा एक शॉर्ट और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मोस्टली 3 क्वेश्चन तो आपके इसमें से आने ही होंगे। ओवरऑल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका 2 चैप्टर हैं जो सिमिलर हैं, लगभग आपके एक जैसे हैं, और ये लगभग 17 नंबर के आपके 17 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि 20 नंबर का इंटरनल हो गया है, तो अब ये 14 मार्क्स के अब आपके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अरेंज तो हम एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट्स में भी करते हैं, लेकिन इसमें हम डिटर्मिनेंट्स का यूज नहीं करते हैं। बिना डिटर्मिनेंट के अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। आप मैट्रिक्स को किसी भी लार्ज कैपिटल नंबर से डिनोट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ किसी मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हम अगर एलिमेंट्स रखते हैं, जैसे हमने यहाँ रख लिया A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, इसी तरह से AN या कुछ और मान लो C1, C2, C3, CN। ये आपका क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस मैट्रिक्स में हम इन एलिमेंट्स की बात करें। आप देखो कि यहाँ हमने जो एलिमेंट्स अरेंज करे हैं वो 2 तरह से करें। यहाँ इनका अरेंजमेंट अगर देखना चाहें तो यहाँ 2 तरह से अरेंजमेंट इनका हो रहा है। एक आप देखोगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो रहा है, एक इनका वर्टिकल अरेंजमेंट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स। जब हम बात हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स की करेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे रो, और जब हम बात वर्टिकल एलिमेंट्स की करेंगे तो इन्हें हम बोलेंगे कॉलम। और कॉलम और रो इन दोनों से मिलकर बनता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके लिए। अब हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। जितने रो हैं पहले हमें उन्हें काउंट करना होगा, कितने रो। जैसे ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, इस तरह से हम रो काउंट करेंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे कि इसमें कितने कॉलम हैं। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, इस तरह से हम कॉलम काउंट करेंगे। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, इसी तरह से कॉलम काउंट करेंगे। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, रो क्रॉस कॉलम। सपोज करो रो हमारे m है और कॉलम n, तो m क्रॉस n क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा इसका। एक बात यहाँ नोटिस करने वाली है, इसको आप क्रॉस ही बोलोगे, इनटू नहीं बोलोगे। अगर आपने m इंटू n बोला तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा।
इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए और आप वर्बली उसका आंसर दे रहे हैं तो आप उसको m क्रॉस n ही बोलेंगे, ना कि m इंटू n। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके लिए। सपोज करो ये हमने कोई मैट्रिक्स माना है 2 3 4 4 5 6। यहाँ कितने रोज हैं? 1 और 2। कितने कॉलम हैं? 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ये बात और ध्यान रखनी है, हमेशा रो आगे लिखी जाएगी और कॉलम पीछे लिखा जाएगा। इन केस इफ यू सेड 3 क्रॉस 2, दैट इज इनकरेक्ट। You have to decide the number of rows comes first and the number of column after that. अब हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एलिमेंट आपको फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, कि मैं आपको कोई एलिमेंट फाइंड करने के लिए देता हूँ, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? जैसे ये एलिमेंट, देखो मैं बहुत डीप समझा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देना। ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। इसी तरह से ये एलिमेंट है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये एलिमेंट है तो ये आपका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है आपका सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। क्वेश्चन दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं इस टाइप के। कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, मैट्रिक्स देने के बाद पूछेगा इसमें A22 फाइंड करो। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे दिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए। A22 आपको फाइंड करना है। अब A22 हो गया सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो ये है, इसका सेकंड एलिमेंट ये है, तो A22 आपका आ जाएगा कितना? 5। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें टॉपिक्स में बताया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। फर्स्ट होता है इसमें रो मैट्रिक्स। ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। रो मैट्रिक्स आपको नाम से ही क्लियर होगा। जो रो में मैट्रिक्स बनेगा वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें केवल एक रो होगी, ओनली वन रो। जैसे 1 2 3 4। मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी मल्टीपल बट द नंबर ऑफ रो ओनली 1। इसमें केवल एक रो होगी, जस्ट वन रो। ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। आफ्टर दैट सेकंड हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें केवल एक कॉलम होगा। मैट्रिक्स का एक कॉलम बन रहा होगा, ABC। ये कॉलम बन गया एक मैट्रिक्स का। इसमें मल्टीपल रोज हो सकती हैं बट द कॉलम होगा इसमें ओनली 1। ये क्या कहलाएगा? आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बहुत सारे हो सकते हैं, कम या ज़्यादा मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। 0 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 0। अब यहाँ रो हमारी 4 हो और कॉलम 3, तो ये ऑर्डर तो आ गया इसका 4 × 3।
ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 into 4, 2 into 3, 4 into 3, 5 into 4, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स इसके जीरो। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होंगे जिसमें हमारी रोज कम होंगी और कॉलम ज़्यादा होंगे। जैसा कि आपका रो मैट्रिक्स था, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा मैट्रिक्स हमने बना। इसमें आप देख रहे हो रो आपकी कम है और कॉलम आपके ज़्यादा हैं। जिस मैट्रिक्स में रो कम होगी और कॉलम ज़्यादा होंगे वो मैट्रिक्स आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का है। इसके बाद बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके कॉलम तो आपके कम होंगे और रो आपकी ज़्यादा होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैट्रिक्स आपके क्या कहलाएंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाएंगे। इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, द मोस्ट यूजुअल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे आपके इस चैप्टर में वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा यूज भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होने वाला है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जब आपके नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, when the number of rows is equal to the number of column, ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स लें 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप नोटिस करोगे रो 1, रो 2, रो 3, यानी यहाँ टोटल रो कितनी हुई आपके पास? 3, यानी m की वैल्यू 3। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ कॉलम में आपके पास कितने हो गए? 3, यानी m और n दोनों इक्वल है। इस टाइप के आपके मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर की शेप में ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं आपके सभी। बस उसमें क्या होगा, आपके केवल डायगोनल को छोड़कर, ओनली डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपका डायगोनल हो गया, बाकी ये एलिमेंट जीरो, ये एलिमेंट जीरो, ये एलिमेंट भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब डायगोनल में रह गए आपके कौन कौन सा? जब जितने भी डायग्राम में आपके एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स होंगे 1, 1, 1। ये 3x3 की फॉर्म का होगा। ऐसे ही 2x2 की फॉर्म का भी हो सकता है, 1, 0, 0, 1। 4x4 की फॉर्म का भी हो सकता है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0।
0 0 0 1, तो आप नोटिस करेंगे इनमें सभी में डायगोनल में 1 आए। ऐसे सभी मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इनका भी बहुत ज़्यादा यूज आपका होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ट्राइएंगल की शेप में एलिमेंट्स आएंगे, एक अपर ट्राइएंगल, मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगल में क्या होगा, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स में हो, उसमें आपके एक ट्राइएंगल की शेप में एलिमेंट्स होंगे और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये आपका 0, ये 5, ये 6, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका 7। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ ऊपर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे ट्राइएंगल की शेप में ही आ गए। तो इस टाइप का जो आपका मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्राइएंगुलर, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें ऊपर ट्राइएंगल बन रहे थे एलिमेंट्स के, बाकी जीरो हो रहे थे। अब लोअर में क्या होगा, नीचे ट्राइएंगल बनेगा और ऊपर वाले एलिमेंट्स आपके जीरो बन जाएंगे। जैसे ये 1 मान लो, ये 0, ये 0, ये 2, ये 3, ये 0, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ आपने देखा ये लोअर यानी नीचे की साइड आपका ट्राइएंगल बन गया। तो इस टाइप के आपके सारे एलिमेंट जो मैट्रिक्स होंगे वो कैसे कहलाएंगे, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स आपका बचता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे अभी हमने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था। बस डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने 1 1 1 लिया था और बाकी एलिमेंट्स हमारे 0 हो रहे थे। इसमें ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि 1 ही लेंगे, कोई भी एलिमेंट आ सकता है डायगोनल में। जैसे यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकता है। बट डायगोनल में इसमें ओनली एलिमेंट्स होंगे और बाकी सभी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। इस टाइप के मैट्रिसेस कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिसेस कहलाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक मैट्रिक्स के जो भी मैंने टाइप्स आपको समझाए हैं वो तो मैं अच्छे से समझ में आ गया हूँ। इनको आप जो है नोट करेंगे और इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद इनकी जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होगी मैट्रिक्स की वो हम तुम्हें आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।